जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शास्त्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नमाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपिनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के नित्यम भागवत सेवया के सत्र में, जिसमें आज मुझे सेवा का सौभाग्य मिला है। श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद नवम अध्याय श्लोक संख्या 25, थर्ड कैंटो 9th चैप्टर वर्स 25। तो आप लोग तो रोज के श्रोता हैं, आप लोग नियम से आते हैं। आप लोगों के चरणों में मेरा अनंत कोटि प्रणाम। आप लोग कृपा कीजिए ताकि मैं कुछ श्रीमद् भागवतम की गुरु गौरांग की सेवा कर सकूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिते नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। तो बोर्ड पर श्लोक आई थिंक मेंशन्ड है, तो आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। सो सावदभ्र कर्णो भगवान विवृद्धा प्रेम स्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन्। उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादम् माध्व्या गिरापनयतात् पुरुषः पुराणः। सोऽसावदभ्रकर्णो भगवान् विवृद्धा प्रेम स्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन्। उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादम् माध्व्या गिरापनयतात् पुरुषः पुराणः। सोऽसावदभ्रकर्णो भगवान् विवृद्धा प्रेम स्मितेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन्। उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादम् माध्व्या गिरापनयतात् पुरुषः पुराणः। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। भगवान जो कि परम हैं और सबसे प्राचीन हैं, अपार कृपालु हैं, मैं चाहता हूँ कि वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर हंसते हुए मुझे वर दें। वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। तात्पर्य।
भगवान इस भौतिक जगत के पतितात्माओं पर अत्यधिक कृपालु हैं। संपूर्ण विराट जगत सबों के लिए अपनी भगवत भक्ति बढ़ाने के लिए सुअवसर है और हर व्यक्ति इसी प्रयोजन के लिए है। भगवान अपना विस्तार अनेक पुरुषों में करते हैं जो या तो स्वांश होते हैं या विभिन्नांश। व्यष्टि आत्माओं वाले पुरुष उनके विभिन्नांश हैं, जबकि स्वांश साक्षात भगवान होते हैं। स्वांश सेव्य होते हैं और विभिन्नांश आनंद तथा ज्ञान के सर्वोच्च स्वरूप के साथ दिव्य आनंद के आदान प्रदान हेतु सेवक होते हैं। मुक्तात्माएं बिना भौतिक कल्पित विचारों के सेव्य तथा सेवक के आनंदमय आदान प्रदान में सम्मिलित हो सकती हैं। सेव्य तथा सेवक के बीच ऐसे दिव्य आदान प्रदान का विशिष्ट उदाहरण गोपियों के साथ उनकी रासलीला है। गोपियां अंतरंगा शक्ति की सेवक अंश हैं। अतएव रासलीला नृत्य में भगवान के सम्मिलित होने को कभी भी पुरुष तथा स्त्री के संसारी संबंध जैसा नहीं मानना चाहिए। प्रत्युत भगवान तथा जीवों के मध्य विचारों के आदान प्रदान की यह सर्वोच्च सिद्धावस्था है। भगवान पतितात्माओं को जीवन की इस सर्वोच्च सिद्धि के लिए अवसर प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी को संपूर्ण विराट जगत की व्यवस्था का भार सौंपा गया है। अतएव वे भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं जिससे वे अपने इस कार्य को संपन्न कर सकें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। जय गुरु महाराज की जय। तो आज का जो श्लोक है उस श्लोक में अगर सार रूप में कहा जाए तो ब्रह्मा जी सृष्टि के आरंभ में भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मतलब सरेंडर्ड सोल है वो एक्चुअली। इससे पता चल रहा है उनको कोई अहंकार नहीं कि मैं सृष्टि करने वाला हूँ। उनको पता है कि इन्हीं के हेल्प से या इन्हीं की वजह से मैं सृष्टि कर सकता। हेल्प तो बहुत छोटा वर्ड है एक्चुअली भगवान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो, क्योंकि सब कुछ उन्होंने प्रिपेयर करके दिया है ब्रह्मा जी को, राइट। सारे ब्रह्मांड वगैरह सब कुछ जस्ट ब्रह्मा जी को क्या बोलते हैं नैमित्तिक सृष्टि करना है। जो श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में आई थिंक श्लोक है सर्ग और निसर्ग। तो भगवान जो है वो मेन सृष्टि करते हैं, प्राइमरी क्रिएशन जो है वो भगवान स्वयं करते हैं। ब्रह्मा जी को सिर्फ सेकेंडरी क्रिएशन के लिए अपॉइंट किया गया है, राइट। तो बट वहाँ पर भी अब हमारे जैसा कोई होगा तो बहुत अहंकार हो जाता है। हमको तो एक छोटा सा बिल्डिंग हम बनाते हैं तो इतनी हमारे अंदर अहंकार की भावना आ जाती है। हमको ये लगता है कि अब हमने तो संसार को जीत लिया है ना। लेकिन ब्रह्मा जी तो सृष्टि का निर्माण करने जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और फिर भी इतनी विनम्रता से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और इतने सुंदर सुंदर श्लोकों के माध्यम से बहुत सुंदर भगवान के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और भगवान के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। अनुवाद में यहाँ पर लिखा है कि भगवान जो कि परम है और सबसे प्राचीन है और अपार कृपालु हैं। हम सभी जानते हैं भगवान कितने कृपालु, और स्पेशली भगवान का जो मोस्ट मर्सीफुल जो अवतार है वो है जगन्नाथ। बहुत ही ज़्यादा मर्सीफुल है जगन्नाथ। और
हम सभी पर दया करने के लिए वो अपने श्री मंदिर से बाहर आते हैं साल में एक बार। जो लोग नहीं भी देख पाते, जैसे विदेशी लोग, तड़पते रहते हैं, बाहर से सिर्फ सुदर्शन चक्र को निहारते रहते हैं, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। ऑल्दो दे आर वैष्णवाज, बट स्टिल दे कैन नॉट एंटर इनटू द टेम्पल। कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं उनके, वो उस पर हमारा चर्चा का विषय नहीं, बट बात समझने वाली ये है कि भगवान कितने मर्सीफुल हैं। सभी फॉर्म जो भगवान के हैं वो सभी मर्सीफुल है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में देखा जाए तो जगन्नाथ इज मोस्ट मर्सीफुल, है ना। तो आगे कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ वे अपने कमल नेत्रों को खोलकर हंसते हुए मुझे वर दें। तो ब्रह्मा जी सृष्टि शुरुआत कर रहे हैं, तो उनको भगवान की कृपा चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए वो पहले भगवान से उनका ग्लांस, मतलब उनकी दृष्टि चाहते हैं, ताकि भगवान का दृष्टिपात हो और ब्रह्मा जी में वो शक्ति का संचार हो। सभी देवी देवताओं को, सभी को शक्ति भगवान से ही मिलता है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग गए थे उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा में, तो मतलब 99% लोग देवी देवताओं के उपासक हैं। क्योंकि हम लोग तो मायापुर में रहते हैं, हमको यहाँ पे सब कृष्ण भक्त दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही हम मायापुर से बाहर जाते हैं हमको देखने मिलता है कि देवी देवताओं के उपासक बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। कृष्ण भक्त तो बहुत छोटी क्वांटिटी में है पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो हम लोग बद्रीनाथ टेम्पल के अंदर एंटर कर रहे हैं और लोग पीछे से चिल्ला रहे जय बाबा भोलेनाथ। मैंने कहा जय बाबा भोलेनाथ, यहाँ तो भगवान नारायण है साक्षात। हाँ, और बद्री पंचायत है, वहाँ पर भगवान के पार्षद हैं, लेकिन पीछे से लोग जयकारे लगा रहे जय बाबा भोलेनाथ। मैंने कहा देखिए ये अज्ञान कितना ज़्यादा आजकल के लोगों में है। शास्त्र अध्ययन करते नहीं हैं, गुरु तो उनको चाहिए ही नहीं। हम लोग तो सेल्फ सफिशिएंट हैं, हम लोग तो अपने आप भगवत धाम पहुँच जाएंगे, है ना। और साधु गुरु शास्त्र, जब तक इन तीनों का आश्रय नहीं लेंगे तो ना तो हम भगवान को समझ सकते हैं और ना ही भगवान की लीलाओं को, जैसा कि भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। तो वो तत्वतः कैसे जान सकते हैं, इन तीनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन लोगों को तो शास्त्र अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि शास्त्र अध्ययन उनको टाइम वेस्ट लगता है। इसकी बजाय वो स्क्रॉल करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को चेक करते हैं। आज क्या थॉट आया, व्हाट्सएप थॉट, है ना। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज़माना है। श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ से थॉट्स उठा कर लाते हैं, और वो उसको करते ही रहते हैं, फॉरवर्ड करते ही रहते हैं। मतलब क्या उसका सेंस बनता है, कुछ समझ में नहीं आता। वो सेंटेंस ऊपर से जाता है सिर के ऊपर से, उसका कुछ मीनिंग नहीं है, बट फिर भी लोग उस सबको लेकर के चल रहे हैं। और ठीक है, कभी कभी कुछ यूज़फुल थॉट्स भी आते हैं, लेकिन अप्लाई कौन कर रहा है। हम जस्ट पढ़ेंगे, स्क्रॉल करेंगे, डिलीट करेंगे, हो गया काम ख़त्म। तो जब तक हम साधु गुरु शास्त्र को प्रॉपरली अपने जीवन में नहीं उतार लेते, तब तक हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे। तो यही चीज़ मैंने देखा वहाँ पर। पूरे जितने दिन हम बाहर रहे, इसी तरह के लोग थे, भोलेनाथ की उपासना कर रहे हैं। केदारनाथ की चढ़ाई में हम तो देख रहे हैं कि लोग स्मोकिंग करते हुए चल रहे हैं। मैंने कहा वाह, भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके जो अनर्थास हैं उसको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। कितना ज़्यादा वो आसक्त हो चुके हैं अपने शरीर से। एक्चुअली शरीर से भी आसक्त नहीं है वो लोग, ऐसे लोग तो शरीर से भी आसक्त नहीं, शरीर को तो कष्ट दे रहे हैं ना, वो शरीर को जला रहे हैं पल पल। तो शरीर नहीं रहेगा तो फिर भगवान की सेवा नहीं होगी, और भगवान की सेवा तो करनी नहीं है इन लोगों को। भगवान की सेवा से ही तो बचना चाहते हैं, इसीलिए तो आजकल लोग एथेइस्ट, जैसे हमारे प्रभु जी बैठे, कल प्रभु जी बता रहे थे कि मैं एक दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे गया तो मेरे को एक व्यक्ति ने साफ बोल दिया आई एम एन एथेइस्ट। मतलब इतना ज़्यादा लोग, हम सभी जानते हैं चाइना सबसे बड़ी एथेइस्ट कंट्री है। कुछ भी मिलेगा खा लेंगे उठा के, चलता फिरता उड़ता फिरता दौड़ता सब कुछ खा लेते हैं। तो केशवानंद प्रभु के लेक्चर में मैं सुन रही थी कि वो लोग डॉग खाते हैं। तो एक बार एक अमेरिकन कपल अपना डॉग लेकर चाइना आए थे, तो उन्होंने जापान में, तो जापान में वो एक रेस्टोरेंट के बाहर अपने डॉग को उन्होंने रखा बाहर, और वो लोग अंदर गए और उन्होंने ऑर्डर किया, अच्छा ये डॉग, हाँ हमको डॉग चाहिए, और ठीक है खा पी लिया, बाहर आए, अभी हमारा डॉग किधर है।
बोले वही तो आपको बना के खिलाया। मतलब इस तरीके की कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो सारी लिमिट्स क्रॉस कर देते हैं। इनको मनुष्य तो कहा ही नहीं जा सकता, किसी भी तरीके से ये लोग मनुष्य तो है ही नहीं। पशुवत व्यवहार करते हैं, क्योंकि पशु के लिए छूट है कि वो जाकर के जो भी खाना चाहे खा सकता है। लेकिन मनुष्य के लिए भगवान ने एक प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन सब कुछ बनाया है, जो कि सारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेद में, महाभारत में बताया गया है। लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे। तो आगे यहाँ पर कह रहे हैं कि वे संपूर्ण विराट सृष्टि का उत्थान कर सकते हैं और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर कर सकते हैं। तो भगवान ही एकमात्र हैं जो अच्छों को डिप्रेशन से निकालते हैं। मैंने अपनी खुद की लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने चैंटिंग स्टार्ट की और कुछ ही टाइम बाद वो लोग इतना अच्छा फील करने लग गए, अपने दुख से बाहर निकलने लगे। तो केवल भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, तो सोचिए भगवान के जब धाम में चले जाएंगे तो फिर तो इसीलिए हमें सब समय प्रयासरत रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद तो बोलते थे इसी लाइफ में ट्राई करो भगवत धाम जाने का। ऐसा मत सोचो कि हम फिर से आएंगे, फिर सेवा करेंगे। वो आपका लेवल अभी नहीं है कि हम लोग बार बार आएंगे, बार बार सेवा करेंगे। जब आपका वो लेवल हो जाएगा तब आपके अंदर वो थॉट्स भी आएंगे। लेकिन अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में हमको यही सोचना है कि हमको इसी जीवन में भगवत धाम जाना है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान इस भौतिक जगत के पतितात्माओं पर अत्यधिक कृपालु हैं। संपूर्ण विराट जगत सबों के लिए अपनी भगवत भक्ति बढ़ाने के लिए सुअवसर है। देखिए अब यहाँ पर एक पॉइंट है तो मुझे याद आ रहा है, मुझे एक माता जी मिली थी कुछ दिन पहले। वो बोलती है आपको पता है भगवान ने इस सृष्टि क्यों बनाई? मैं कहा क्यों बनाई बताइए। मुझे नहीं पता था, आप बता दीजिए। बोलते हैं भगवान ने अपने इंजॉयमेंट के लिए बनाया। मैं कहा अच्छा, ये कहाँ से सीखा आपने? बोले वो हमको किसी संत ने बताया था। मैं कहा आप किस बेस पे बोल रहे हो? आपका कुछ ठोस आधार है ये बात बोलने के लिए? तो चुप हो गए। मैं कहा देखिए, आपने देखा है दुनिया में जो सरकार होती है वो प्रिजन हाउस बनाती है, कैद खाने, जेल बनाती है, तो वो क्या एन्जॉयमेंट के लिए बनाती है कि चलो थोड़ा जाएंगे जेल में रहेंगे, जेल के अंदर बैठ करके थोड़ा फील करते हैं जेल कैसा होता है? ऐसा है क्या? नहीं, जेल बनाते हैं लोगों को सुधार करने के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए, लोगों में सुधार करने के लिए जेल बनाए जाते हैं, ना कि इंजॉयमेंट के लिए कि सरकार जाएगी थोड़ा दिन छुट्टी लेकर के जेल में जा कर के थोड़ा देखते कैसा होता है, चक्की चलाना, पत्थर तोड़ना एंड ऑल। ऐसा है क्या? नहीं ना, कम्प्लीटली नॉनसेंस। तो वो माता जी ने जब बोला तो मुझे बहुत दुख हुआ कि लोगों को कुछ पता ही नहीं है एक्चुअल सिचुएशन है क्या, क्यों बनाया है भगवान ने संसार को। जो मेन चीज़ें हैं, जो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए थे भगवान के नाभि कमल से, जब उस टाइम पर बैठे थे, उस मतलब वहाँ से उसके लोटस के ऊपर बैठे हैं, तो वो क्या सोच रहे थे सबसे पहले कि मैं कौन हूँ और मुझे क्यों मतलब ये काम, क्या मेरा उद्देश्य है यहाँ पे आने का। हाँ, उद्देश्य क्या है और मुझे क्या करना है, यही क्वेश्चंस थे। लेकिन हम इंसान तो कभी भी नहीं सोचते कि हम ये क्यों बनाई गई दुनिया, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीज़न होगा। ऐसे ही बना दिया विम्सिकली, जस्ट सनक उठी भगवान को और भगवान ने दुनिया बना दी, लो साहब हो गया। नहीं, रीजंस हैं। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये जीवात्मा यहाँ जाएं और प्योरिफिकेशन की प्रोसेस से गुजर के फिर मेरे पास आएं। क्योंकि हम लोग तो इम्प्योरिटी में आ गए थे तभी तो ना गिरे भगवत धाम से। हाँ, तो बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर हम भगवत धाम में ही थे तो नीचे क्यों आए, हमको तो नहीं आना चाहिए, भगवत धाम में तो सब कुछ प्योर ही होता है, तो फिर क्यों आए। लेकिन उसके पीछे भी कारण है बहुत सारे। हो सकता है भगवत धाम में हमने कुछ ऐसी एक्टिविटी की हो जिसके कारण भगवान को लगा हो कि इनको रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, तो इनको भगवत धाम से नीचे भौतिक जगत में जाना चाहिए। पुरंजनोपाख्यान आप सभी जानते हैं, श्रीमद् भागवतम में है ना। तो वहाँ पर जब अविज्ञात और पुरंजन दोनों साथ में रहते हैं तो पुरंजन की इच्छा क्या होती है? भोग भोगने की, राइट। सिमिलरली हमारी भी इच्छा हुई थी भगवत धाम में भोग भोगने की, इंडिपेंडेंट इंजॉयर बनने की। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर आए।
पुरंजन की भी इच्छा होती है ना, अविज्ञात और दोनों जब भ्रमण कर रहे होते हैं तो अविज्ञात बोलता है कि तुम उधर मत जाओ, तुम जाओगे तो तुम वापस नहीं आओगे। लेकिन पुरंजन बोलता है नहीं मैं जाऊंगा, मैं जस्ट थोड़ा बहुत देख करके वापस आ जाऊंगा। बोले बहुत सुंदर लग रही है चमचमाता हुआ भौतिक जगत। जब उसको दिखता है पुरंजन को तो वो तुरंत आता है। भगवान बोलते हैं कि मत जाओ, तुम नहीं आओगे लौट करके, मैं जानता हूँ तुम फंस जाओगे। वो नहीं, मैं तो अभी आता हूँ, जस्ट एक राउंड मार के आता हूँ। लेकिन 84 लाख योनियों को मतलब वहाँ पे पूरा उपाख्यान है ना, नारद जी सुना रहे हैं प्राचीन बरही को। तो वहाँ पर भगवान नारद जी बता रहे हैं कि वो जो कई नगरों को पार करते हुए, यानी कि 84 लाख योनियों को पार करते हुए एक नगर में पहुंचा जिसमें 9 द्वार थे, यानी कि मनुष्य शरीर। लास्ट में इस नगर में पहुंचा और फिर वहाँ पे जाके फंस गया। उसने शादी कर ली, वो जो बुद्धि होती है, बुद्धि यानी कि उसको नाम दिया उसने पुरंजनी, उसकी पत्नी, उसमें फंस गया। फिर जो है जरा का आक्रमण हुआ, यानी कि वृद्धावस्था का आक्रमण हुआ, और फिर बहुत कुछ। उसके बाद फिर एक जन्म लिया उसने एक ब्राह्मणी के रूप में, हाँ, और पतिव्रता, और जो है सती होने जा रही पति की शैया के साथ में। भगवान आते हैं अविज्ञात दौड़ते हुए, देखो मैंने कहा था ना तुम भूल जाओगे। तो वो बोलती है कि आप कौन है? मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मैं परपुरुष से बात नहीं करती। बोले मैं तुम्हारा सबसे चिर मित्र हूँ, चिरकाल से मैं तुम्हारा एकमात्र सुहृद हूँ। इसीलिए भगवत गीता में कहा ना, एकमात्र सुहृद हमारे कृष्ण ही हैं। कोई कितना ही क्यों ना बोल ले, माता पिता पति पत्नी बच्चे परिवार समाज कुछ भी बोल ले कि हम आपका सबसे ज़्यादा हित चाहते हैं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि जहाँ वो बोल रहे हैं हित, वहाँ उनका एक स्वार्थ है ही। बिना स्वार्थ के इस जगत में कुछ हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। बच्चे को बड़ा कर रहे हैं माता पिता, उसके पीछे उनका भी पर्पज़ है कि ये आगे जाकर हमको टेक केयर करेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी बिना स्वार्थ के हो ही नहीं सकता। अगर इतने निस्वार्थ है तो क्यों नहीं सब भगवत धाम चले जा रहे हैं? माता पिता, चलो सारे माता पिता चले गए, नहीं गए ना, स्वार्थ है। तो अविज्ञात जैसी आए भगवान अविज्ञात, तो तुरंत उठाया उसको और उसको याद दिलाया कि तुम मेरे साथ थे पुरंजन, तुम भूल गए। फिर जैसे ही उसको याद आता है फिर वो भगवान के साथ जाता है। तो हमारी तो टेंडेंसी है भूलने की, है ना, और भूलना ज़रूरी भी है कुछ मतलब चीज़ों के लिए। अगर हम सब कुछ याद रखेंगे तो हम प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। मान लीजिए अगर मुझे पिछले जन्म में किसी ने मुझे बहुत पीटा था, अगर वो मुझे याद रह गया और वो बंदा मुझे मिल गया, अभी वो 90 साल का हो चुका है, तो मैं अगर उसको जा कर के पीटूँगी तो चलेगा? नहीं। अगर मुझे याद रह गई वो चीज़ तो ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम भगवान को भूलते हैं। हनुमान जी एक चौपाई बोलते हैं कि कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी विपत्ति इस संसार में अगर कोई है तो वो है कि आपका भजन हम भूल जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। यहाँ पर संपूर्ण विराट जगत सबों के लिए अपनी भगवत भक्ति बढ़ाने के लिए सुअवसर है। ये जो मैं फिर से अपने पॉइंट पे आ रही हूँ, ये सृष्टि हमारे रेक्टिफिकेशन के लिए, हमको भजन करने के लिए ये प्लेस दिया गया है। हाँ, और हम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ 2 घंटा करते, 22 घंटा अपने आप पर स्पेंड करते हैं, जबकि 24 घंटे हमको इसी में लगाना चाहिए। लेकिन हम सिर्फ 2 घंटे देते हैं भगवान को, उसमें भी हम कंजूसी कर जाते हैं कभी कभार। नींद के झोंके, मोबाइल स्क्रोलिंग, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप। नहीं, मैं खुद भी करती हूँ फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज मैं भी अभी उस प्रोसेस में हूँ। मैं भी प्योर नहीं हूँ, मैं भी आप में से ही एक हूँ। मुझे सिर्फ सेवा का आज अवसर मिला है तो मैं भागवतम की सेवा कर रही हूँ, वाणी सेवा। तो हम लोगों को ये सब जो जगह भगवान ने बना करके दी, ये भौतिक जगत, ये हमें यहाँ पर भजन करने के लिए भेजा है। ये भजन करने का प्लेस है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? भूल गए। और भगवत भक्ति बढ़ाने के लिए सुअवसर है, लेकिन हम उसको साइड में कर देते हैं और अपने सुख का जो है उसको हम अपना लेते हैं, उसको हम
उसी को हम ज़्यादा क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि और हर व्यक्ति इसी प्रयोजन के लिए है, हमारा एकमात्र प्रयोजन यही है। भगवान अपना विस्तार अनेक पुरुषों में करते हैं जो या तो स्वांश होते हैं या विभिन्नांश। व्यष्टि आत्माओं वाले पुरुष उनके विभिन्नांश है, जबकि स्वांश साक्षात भगवान होते हैं। तो हम सभी जानते हैं यहाँ पर सेव्य और सेवक की बात हो रही है। तो सेव्य तो एकमात्र हमारे ठाकुर जी हैं, श्री कृष्ण राधा माधव, और सेवक भगवान होते हैं जो कि बलराम जी हैं, फर्स्ट एक्सपेंशन भगवान का। फिर उसके बाद जो भी हैं वो सब सेवक ही हैं। इसीलिए तो ना 3 जो पुरुष अवतार हैं वो भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, सृष्टि में हेल्प कर रहे हैं, है ना। एक जो है सबसे पहले कारणोदक्षाय विष्णु, और सब उससे पहले तो देखिए बलराम जी से एक चतुर्व्यूह आता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उनके अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। संकर्षण का जो डिपार्टमेंट है वो है अपने हुड पर सारे जितने क्या कहते हैं जितने ब्रह्मांड हैं उन सबको संभाल कर रखे हुए हैं। और संकर्षण ही श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णन आता है। शिवजी जब संकर्षण भगवान से प्रे कर रहे हैं, लॉर्ड अनंता, यस, लॉर्ड अनंता की जो प्रेयर्स का वो पूरा चैप्टर है, 25th चैप्टर, 5th कैंटो, वहाँ पे भगवान अनंत से शिवजी प्रे कर रहे हैं कि आप ही हैं जो भगवान से जो विमुख हैं उनको और विमुख कर देते हैं, और जो भगवान की तरफ जाना चाहते हैं आप उनको और भक्ति में हेल्प करते हैं। गुरु तत्व संकर्षण, बलराम, निताई, राइट। तो गुरु तत्व हैं श्री संकर्षण भगवान, यानी कि हमको भगवान की तरफ ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। और उसके बाद और भी हैं, फिर एक महाविष्णु होते हैं जो कि कारणोदक्षाय जिनको बोलते हैं, है ना। कारणोदक्षाय विष्णु, वो उन्हीं के रोम रोम से सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, ये सब हम जानते हैं। श्रीमद् भागवतम में शुरुआत से इस सब का वर्णन है। उसके बाद एक एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु एंटर होते हैं, और एक एक जीवात्मा के साथ में क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते हैं। तो ये सारे जो पुरुषावतार हैं ये भगवान की सेवा ही तो कर रहे हैं ना। तो ये सारे सेवक भगवान है ये भी भगवान। इसीलिए तो ना हम बद्रीनाथ जाते हैं भगवान नारायण का दर्शन करने। अनंत पद्मनाभ, तिरुपति बालाजी। अभी तो तिरुपति बालाजी जाने में भी डर लगता है भाई साहब, क्या करें, बहुत डेंजरस है मामला। मतलब हम एक्चुअल स्थिति को हम नहीं जानते हैं, हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन जितना न्यूज़ में बताया जा रहा है और जो वायरल हो रही चीज़ें, उससे ये लगता है कि सनातन संस्कृति पर बहुत बड़ा खतरा है। हमको बहुत अलर्ट रहना है और हमें पूरा प्रयास करना है, इस्कॉन वालों को स्पेशली। हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना ज़्यादा हो सके हम अपनी प्योरिटी से लोगों को प्रभावित करें। क्योंकि मैं आज इस मंच पे पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ, इस्कॉन जैसी प्योरिटी संसार में कहीं नहीं है, कहीं नहीं। मैं किसी को यहाँ पर निंदा नहीं करूँगी, लेकिन मैंने और भी संप्रदायों के लोगों को देखा है, पर्सनली मिली हूँ, नो प्योरिटी, दैट लेवल ऑफ प्योरिटी जो इस्कॉन में है। तो वी हैव टू बी वेरी ग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद। ये जो लेवल दिया है ना उन्होंने प्योरिटी का, और उनके डिसाइपल्स एक से बढ़ के एक, मतलब रत्न हैं, जेम्स हैं। तो और हमारे संडे प्रोग्राम में इष्टदेव प्रभु आए थे, वो बता रहे थे कि हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि हमको श्रील प्रभुपाद से मिले हुए लोगों का दर्शन हो रहा है। आने वाली जनरेशन तो उनको भी नहीं देख पाएगी। जो श्रील प्रभुपाद से मिले हैं उन लोगों से हम मिल पा रहे हैं, आगे लोग तो इनसे भी नहीं मिल पाएंगे। केवल उनके पास श्रील प्रभुपाद का साहित्य, जो लिटरेचर है, श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, और श्रील प्रभुपाद के लेक्चर्स, और सारे जो प्रभुपाद डिसाइपल्स उनके लेक्चर्स ही रह जाएंगे। उनका सानिध्य नहीं मिलेगा, उनका दर्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि वैष्णवों का तो दर्शन भी पवित्र करता है ना, और हमको तो गुरु महाराज का रोज़ दर्शन होता है टेंपल में। वो दर्शन करने आते हैं और हमको पवित्र करके जाते हैं, हमको अपना दर्शन दे करके। तो इसीलिए ना गुरु महाराज को पतित पावन बोलते हैं। तो ये जो सारे हैं ये सारे सेवक भगवान हैं। बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में गुरु महाराज को भी भगवान कहते हैं बहुत से लोग,
है ना। और वृंदावन में बहुत सारे लोग गुरु महाराज को भगवान बोलते हैं। और श्रीमद् भागवतम में कई जगहों पर नारद जी को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को भगवान की संज्ञा दी गई है। तो ये सारे के सारे सेवक भगवान की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये सब भगवान की हेल्प कर रहे हैं समहाउ और अदर, किसी तरह से ये लोग भगवान की हेल्प कर रहे हैं। शिव जी संहार में हेल्प कर रहे हैं, ब्रह्मा जी सृष्टि में हेल्प कर रहे हैं, नारद जी प्रीचिंग में हेल्प कर रहे हैं, सबसे बड़ी सेवा। हाँ, और श्रील प्रभुपाद के जो भी शिष्य हैं ये सब भी सेवक हैं। श्रील प्रभुपाद तो सबसे बड़े सेवक हैं जिन्होंने सारे विश्व को कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया। तो यहाँ पर इसी तरह से ब्रह्मा जी थोड़ा सा बता रहे हैं कि सेव्य और सेवक का जो आदान प्रदान है उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यानी उदाहरण है गोपियों के साथ भगवान की रास लीला, है ना। तो सेवक हैं गोपियाँ और सेव्य हैं भगवान। तो बहुत सारे लोग स्पेक्युलेट करते हैं कि जो ये रास लीला है ये क्या है, इसको मतलब नहीं समझते हैं ना, क्योंकि शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया या तो किसी गुरु का या किसी साधु का संग नहीं किया, तो उनको पता नहीं एक्चुअल स्थिति। लेकिन रास का जो एक्चुअल मीनिंग है वो ये है कि जब जो सेवक है उससे भगवान इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि उसको उसकी सेवा करने लगते हैं, यानी कि श्रीमती राधा रानी। भगवान खुद सेवा कर रहे हैं, सेवा कुंज में श्रीमती राधा रानी के चरण सेवा करते हैं, राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। तो इतना ज़्यादा भगवान अपने भक्त की सेवा से प्रसन्न हो चुके हैं कि उनको खुद सेवा दे रहे हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड रास। मतलब रास का मीनिंग हम लोग नहीं समझ सकते कितना भी हम प्रयास करें, और हमें इसे दूर से ही सुपरफिशियली ही हमें देखना चाहिए। हमें उतना डीप में अभी जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। समय आने पर हमें भगवान खुद वैसे रियलाइजेशंस देंगे, हमारी साधना अच्छी रही तो, टिकाऊ साधना, है ना। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि रास लीला में जो स्त्री और पुरुष हैं उनको हमको संसारी संबंध जैसा नहीं मानना चाहिए, बल्कि भगवान तथा जीवों के मध्य विचारों के आदान प्रदान की यह सर्वोच्च सिद्धावस्था है। भगवान पतितात्माओं को जीवन की इस सर्वोच्च सिद्धि के लिए अवसर प्रदान करते हैं। ये एकमात्र अवसर है हमारे पास कि हम भगवत प्राप्ति के लिए पूरा एफर्ट लगा दें, क्योंकि 4 लाख मनुष्य योनियाँ, लेकिन सभी 4 लाख योनियाँ भगवत प्राप्ति के लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं, तैयार नहीं है, मतलब उसके लिए नहीं लगे हुए हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो लो बॉर्न होते हैं उनका तो भगवान से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। उसमें एथेइस्ट भी आ गए, सो कॉल्ड चाइना वाले, है ना। और बाकी हो सकता है वो दूसरे धर्मों से जुड़े हुए, लेकिन भगवत प्राप्ति का वहाँ कोई उद्देश्य नहीं है। या तो उनको जन्नत चाहिए, ओके, या तो उनको मतलब उनका जो पर्पस है वो भगवत प्राप्ति नहीं है। वो हो सकता है अपने सो कॉल्ड धर्म को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भगवत प्राप्ति का कॉन्सेप्ट नहीं है। भगवत प्राप्ति का कॉन्सेप्ट केवल और केवल हमारे सनातन संस्कृति में है, सनातन समाज में है, राइट, सनातन वैदिक परंपरा में है। तो यही एकमात्र अवसर है। और 4 लाख में से भी कुछ गिने चुने ही भगवत प्राप्ति के लिए, जैसे मनुष्यानाम सहस्रेषु वो जो श्लोक है भगवत गीता में, वो इस कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल फिट बैठता है कि ट्राई तो बहुत सारे करते आए लेकिन कुछ आगे बढ़ पाते हैं, फिर कुछ आगे बढ़ने वालों में से भी कुछ प्योर हो पाते हैं, फिर प्योर में से भी एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन में जो पहुंच पाते हैं वो ही भगवत प्राप्ति कर पाते हैं। क्योंकि एक तो होता है सत्वगुण। तो आज मैं एक लेक्चर सुन रही थी, उसमें सुबह सुबह प्रभु जी बता रहे हैं कि सत्वगुण भी बांधता है हमको। एक्चुअली ये तीनों ही गुण बांधते हैं। हम लोगों को लगता है कि हम लोग सत्वगुण में यानी कि हम बहुत पायस हो गए हैं, बट पायस होने से भी नहीं चलेगा, क्योंकि इम्पायस एक्टिविटीज़ पायस एक्टिविटीज़ दोनों ही हमको फंसाएंगे, पाप भी फंसाएंगे पुण्य भी फंसाएंगे। तो हमको तो दोनों से ही ऊपर उठना है ना। लेकिन ये मतलब हिंदू समाज में, सॉरी इस्कॉन में, आई एम नॉट गोइंग आउटसाइड,
इस्कॉन में ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होता है कि हमको केवल भगवत प्राप्ति के लिए एफर्ट्स लगाना है और किसी चीज़ के लिए नहीं। लेकिन हम जब इस्कॉन से नहीं जुड़े थे तब तक हम क्या करते थे, हम पुण्य इकट्ठे करने के लिए प्रयास करते थे, राइट। अरे नवरात्रि आ गए, चलो कंजकें जिमा देते हैं, क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, कन्या भोज करवा देंगे, या तो और भी बहुत कुछ होता है ना, गणपति बिठाते हैं 10 दिन के लिए, बिठाते तो गणपति है लेकिन गाने तो पता नहीं कौन से बजाते हैं भैया आजकल। और फिर जो हो गया, देवी जी आ जाती 9 दिन के लिए, तो देवी जी तो आती हैं लेकिन डीजे पे डांस चल रहा होता है बाहर। तो यहाँ ये सब एक्टिविटीज़ लोग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर भय है, देवी देवताओं के प्रति भय है। हाँ, उनको ये लगता है कि अगर हमने 10 दिन गणपति की सेवा नहीं की तो गणपति जी जो है अपने मूषक को छोड़ देंगे और हमारा सारा अनाज खराब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं भय है, आहार निद्रा भय मैथुनम, ये जो भय है यही है जीवन को चलायमान रखने का भय। और जीवन, उनको लगता है कि अगर हम देवी देवताओं की सेवा नहीं करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ उसका कुछ हमको प्रतिफल मिलेगा, बुरा फल मिलेगा। अगर शिव जी को जाकर के सोमवार को दूध जल नहीं चढ़ाएंगे तो फिर कुछ अपशगुन हो जाएगा जीवन में, देवी जी रौद्र रूप धारण कर लेंगी, या सपने में भूत प्रेत दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ उनके अंदर भय है। लेकिन कृष्ण भक्ति अभय बनाती है। और यही कॉन्सेप्ट शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित जी महाराज को बोला था कि जब आए थे देवी देवता अमृत कलश लेकर के, कि आप ये जो अमृत कलश है ये परीक्षित को पिला दीजिए और भागवतम हमको दीजिए। तो शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो तुम्हारा अमृत है ना, ये अमर तो बनाएगा लेकिन अभय नहीं बनाएगा। देवी देवताओं को भय रहता है ना सब समय, कब हमारी पोस्ट चली जाएगी, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, फिर आके गिरना पड़ेगा इस भौतिक जगत में, फिर वही गंदा सब कुछ, क्योंकि वहाँ तो सब कुछ परफेक्ट है ना शरीर से कोई बदबू आती है, न स्वेट, न गर्मी, न बरसात, न ठंड, कुछ नहीं। हाँ, और बहुत लंबा जीवन, बहुत लंबा जीवन, यहाँ के मुकाबले तो कई कई गुना लंबा जीवन। तो भय, लेकिन शुकदेव गोस्वामी ने बोला कि ले जाओ अपना अमृत ले जाओ, परीक्षित को मैं अमर नहीं अभय बनाना चाहता हूँ। और जब उनको अभय दान मिल गया, श्रीमद् भागवतम सुन के, वहाँ पर लिखा है कि तक्षक तो बाद में आके सिर्फ उसने अपना खाना पूर्ति की, यानी कि डस करके सिर्फ शरीर को जलाया था। शरीर में से जो आत्मा है वो तो पहले ही, जैसे ही शुकदेव गोस्वामी आसन से उठे और जैसे ही श्रीमद् भागवतम का विश्राम हुआ, वही उसी समय परीक्षित जी महाराज के शरीर से आत्मा निकल गया था, क्योंकि वो एक क्षण के लिए भी श्रीमद् भागवतम के बिना रह नहीं पा रहे थे। उनकी ये स्थिति हो गई थी जब उन्होंने ऐसे महान भक्त के मुखारविंद से श्रीमद् भागवतम को सुना, तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो रह नहीं पा रहे थे श्रीमद् भागवतम के बिना। और तुरंत जैसे ही शुकदेव, वो तो परमहंस हैं, उनको तो किसी से आसक्ति नहीं, जैसे ही श्रीमद् भागवतम पूरा हुआ तुरंत अपना दंड कमंडल उठाकर चलते बने, किसी से लेना देना नहीं। और जैसे ही वो आसन से उठे, श्रीमद् भागवतम रुका, परीक्षित जी महाराज के शरीर से आत्मज्योति निकल के विमान में बैठ करके जाने लगा। तक्षक ने आकर के जस्ट अग्निदाह कराए, दाह संस्कार कर दिया ताकि शरीर को अच्छी मुक्ति मिल जाए। तो श्रीमद् भागवतम यानी कि कृष्ण भक्ति हमको अभय प्रदान करती है। जो परीक्षित जी महाराज घर सब कुछ, वैसे वो उस समय भी उतने डरे नहीं थे क्योंकि भगवान के भक्तों के परिवार से आ रहे हैं, अर्जुन के पौत्र हैं, कोई साधारण नहीं है। और उनके पिताजी तो भगवान कृष्ण की गोद में ही खेलकर बड़े हुए थे, अभिमन्यु। तो ऐसे महान परीक्षित जी महाराज को तो उस समय भी डर नहीं लगा जब शमीक ऋषि के आश्रम से वो बताने आया था कि आपको ऐसा ऐसा श्राप लगा है और आज से 7वें दिन आपको जो है शरीर आपका छूट जाएगा या आपको तक्षक सर्प डसने आएगा। लेकिन उस समय भी वो एकदम रिलैक्स, कूल। इससे पता चलता है भगवत भक्ति हमको अभय बनाती है, हमारे अंदर से जो भय है सारे वो निकाल देती है।
तो हमें इसीलिए ब्रह्मा जी के पदांक अनुसरण करते हुए कृष्ण के प्रति सरेंडर होना है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि वो सरेंडर्ड सोल हैं और भगवान से उनकी कृपा दृष्टि मांग रहे हैं ताकि वो अपनी सेवा को अच्छे से कर सकें, सेवा को, अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा सकें, क्योंकि वो सिर्फ उनकी ड्यूटी है सृष्टि करना, है ना। उनकी असली ड्यूटी क्या है? भगवत भक्ति करना। असली उनका जो स्वभाव है, हम सभी का स्वभाव क्या है? कृष्ण भक्ति करना। यही लिखा था ना ऊपर कि भौतिक जगत क्यों बनाया है? भक्ति करने के लिए। एक्चुअल पर्पस ये है, बाकी सब कुछ तो ड्यूटी के लिए हमको करना है। समाज में रहना भी है, सब कुछ मिलकर रहना भी है, सब कुछ। बट एट द सेम टाइम हमारे अंदर ये कॉन्शियसनेस सब समय रहना चाहिए कि दिस लाइफ इज़ फॉर कृष्णा ओनली। श्रील प्रभुपाद ने भक्ति स्वरूप स्वामी गुरु महाराज को इंस्ट्रक्शन दिया था, डेडिकेट दिस लाइफ, ये एक जीवन तुम कृष्ण को डेडिकेट कर दो बस। और गुरु महाराज ने उसको एक वाक्य को अपने जीवन में उतार करके और सब कुछ समर्पण कर दिया। और उनका समर्पण देख करके श्रील प्रभुपाद ने भी एक के बाद एक तीनों दीक्षाएं उनको प्रदान की। सरेंडर, तो सरेंडर सबसे इम्पोर्टेंट है ना। और जो श्रीमद् भागवतम का जो 10 भाग हैं उसमें सबसे अंत में आता है आश्रय। हमको वहीं तक पहुंचना है, सरेंडर की स्थिति तक। अभी हम सरेंडर की स्थिति में नहीं है, अभी हमारे अंदर थोड़ी सी श्रद्धा जगी है, हल्की सी, वो भी पूरे रूप में नहीं है। श्रद्धा जगी है क्यों? क्योंकि हमने सुना है, हम सुन रहे हैं कुछ समय से कि अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमको ऐसा होगा, हम दुखों से छूट जाएंगे। दुखों से छूटने का कॉन्सेप्ट है अभी हमारा। तो धीरे धीरे जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि मैं तो ये शरीर हूँ ही नहीं तो दुख कैसा, मेरा तो दुख से कोई लेना देना ही नहीं है ना। जैसे कि केशवानंद प्रभु बोलते हैं कि जब चैंटिंग करो तो उतना कॉन्सेंट्रेट मत करो कि मन कहाँ भाग रहा है, मन को पकड़ो। वी आर नॉट दिस मन, हम मन है ही नहीं तो क्यों मन पे कॉन्सेंट्रेट करना? उसको भागने दो ना, पागल है वो, पाजी है, उसको छोड़ो। अपने कॉन्सेंट्रेशन को चैंटिंग पर बैठाओ, वो खुद आएगा मन चैंटिंग के पास में। तो सारा कुछ जो है सरेंडर पर स्थित है, लेकिन हमको तो शुरुआत श्रद्धा से करनी है। सरेंडर अभी बहुत दूर की स्थिति है और सरेंडर्ड सोल ही रास में प्रवेश कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। सेव्य और सेवक का संबंध, तो वो बहुत लास्ट स्टेज है, वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी बहुत टाइम लगेगा और बहुत प्रयास करने होंगे। तो यहाँ पर आगे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी को संपूर्ण विराट जगत की व्यवस्था का भार सौंपा गया है, अतएव वे भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान से आशीर्वाद लेकर के सब कुछ करना चाहते हैं। विराट जगत का व्यवस्था का भार सौंपा गया है, जिससे वे अपने इस कार्य को संपन्न कर सकें। तो पूरी तरह से भगवान के आश्रय में रहकर भगवान की कृपा के माध्यम से वो इस सृष्टि के कार्य को करना चाहते हैं, और एकमात्र भगवान की कृपा ही साधन है। तो सार रूप में अगर मैं कहूँ तो इस पूरे श्लोक के माध्यम से ब्रह्मा जी भगवान की कृपा की याचना कर रहे हैं। हम लोग भी वही करते हैं रोज, सुबह से लेकर शाम तक। और एक मेन चीज़ ये है कि हम जिस लाइफ को जी रहे हैं ना, ये सबसे बेस्ट लाइफ है, सबसे बेस्ट, क्योंकि हमारी पूरी दिन की एक्टिविटीज़ कृष्ण कॉन्शियस है। हम उठते हैं मंगल आरती की कॉन्शियसनेस लेकर, उसके बाद हमारी चैंटिंग होती है, गुरु पूजा, एवरीथिंग होता है। फिर घर जाके क्या होता है? डीटी वर्शिप होता है, फिर उनके लिए भोग तैयार करना। तो सारी जो हमारी कॉन्शियसनेस है, उसके बाद दिन में और भी सेवाएं, और आसपास के सराउंडिंग्स भी सब भक्त हैं, तो भक्त की सेवा, समा और अदर हमको भगवान से जोड़ा हुआ है श्रील प्रभुपाद ने। तो ये जो लाइफ है ये सबसे बेस्ट लाइफ है। इसीलिए भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज जब दीक्षा देते थे ना, तो उनका एक रूल था, जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है उसको तो वो बुलवाते ही थे, और एक चीज़ बोलते थे कि बोलो मैं कभी इस्कॉन छोड़कर नहीं जाऊंगा। सेम चीज़ अभी भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जो हैं, अभी दीक्षा देना स्टार्ट किए हैं, वो भी यही बोलते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
और गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने अमोघ लीला प्रभु से भी बोला है कि तुम्हारे लिए 6 नियम है, 4 नियम के साथ में 2 और हैं। एक तो तुम कभी शादी नहीं करोगे, दूसरा कभी इस्कॉन छोड़कर नहीं जाओगे। तो अमोघ लीला प्रभु ने बोला था आपको मेरी आत्महत्या की खबर मिल सकती है लेकिन मैं कभी शादी नहीं करूँगा, डोंट वरी। क्योंकि ये जो सैफरन जो होता है ना, ये कोई साधारण नहीं है ड्रेस, ये नैष्ठिक ब्रह्मचर्य यानी कि निष्ठा से ब्रह्मचर्य में रहना हमेशा। लेकिन यहाँ पर हम जो चीज़ इम्पॉर्टेंट जो हम समझना चाह रहे हैं वो ये है कि कृपा ही एकमात्र, भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो सकता है। और श्रील प्रभुपाद ने हमको वो कृपा दी है, हम सब समय कृष्ण कॉन्शियस रह सकें, इसीलिए एक बहुत अच्छा कृष्ण कॉन्शियस शेड्यूल हमको दिया है, हमको सिंपली उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। तो आज के सत्र को यही विश्राम करेंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कमेंट, टिप्पणी हो तो आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा। डज एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन? किसी का कोई प्रश्न? यस प्रभु। माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, वो रजोगुण का काम है, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, रजोगुण का भी काम करो लेकिन मुझे याद करके करो, क्योंकि तुम वो मेरी खुशी के लिए कर रहे हो, ऐसा सोच के करो। जो कुछ भी करना है कृष्ण खुश हो रहे हैं ना हमसे, बस वही सोच के करना है। वहां पर अर्जुन जो है वो कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, वैसे तो युद्ध कर रहे हैं, मार रहे हैं, करोड़ों लोगों को मारा गया वहां पर, लेकिन क्यों मारा? क्योंकि कृष्ण चाहते थे ऐसा हो, है ना। तो कृष्ण चाहते हैं, कृष्ण की इच्छा को पूरी करने के लिए अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपकी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, नहीं ये मुझसे कृष्ण चाहते हैं। मतलब जैसे किसी लड़की की शादी हुई, उसकी इच्छा थी नहीं मुझे तो सब समय डिवोशन में रहना है, मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन कृष्ण चाहते हैं कि वो शादी करके परिवार में रहे, सेवा करे। तो कृष्ण की इच्छा को मान के उसको वो करना होगा, है ना। वो सोचे कि नहीं मुझे तो मीराबाई की तरह एक तारा लेकर के निकल जाना है, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। श्रील प्रभुपाद ने बोला है एवरी माता जी शुड गेट मैरिड, एवरी प्रभु जी शुड बिकम ब्रह्मचारी। ओके, कॉन्ट्रडिक्शन है बट वो हमको समझना है। वहाँ पे ब्रेन्स हमको यूज़ करना है, बुद्धि सबको दी है भगवान ने, वो आप टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आप देखो आपको कैसे करना है। प्रभुपाद का कहने का मतलब था एवरी प्रभु जी शुड बिकम ब्रह्मचारी, लेकिन आफ्टर दैट वो या तो गृहस्थ में जा सकते हैं या नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन सकते हैं, है ना। तो वो चीज़ को समझने का तरीका है। तो प्रभु जी ने जैसे कहा कि हमारी इच्छा नहीं है कि हम क्रोध करें, ईगो भी आ जाता है कभी कभी, सेवा कर रहे हैं लेकिन भगवान चाह रहे हैं उस सेवा में लगे रहें, तो हमको अच्छे से उस सेवा को करना है भगवान की खुशी के लिए। भगवान ने परिवार दिया, उनका टेक केयर करना है ताकि भगवान खुश होंगे, क्योंकि भगवान के ही भक्त है ना वो सब भी फैमिली मेम्बर्स। तो उन भगवान की खुशी के लिए भगवान के भक्तों को टेक केयर करना है, ये नहीं कि हमारी खुशी के लिए हम उनको टेक केयर करें, ताकि भगवान खुश हो कि इसने मेरे भक्तों को कितने अच्छे से टेक केयर किया। तो मतलब कुछ भी करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। जब भगवान के सामने खड़े भी रहे ना तो उनको देख के हमको यही बोलना है कि आप इसी तरह प्रसन्न रहिए, बस हमारी बैंड बजे बजने दो, आप प्रसन्न रहो। मतलब हमारे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन आप प्रसन्न रहो, श्रीमती राधा रानी के साथ रहो, अपने धाम में प्रसन्न रहो बस। कृष्ण की कभी कभी कृष्ण को भी हमको ब्लेसिंग्स देना चाहिए, सब समय उन्हीं से चाहते रहना, है ना। कृष्ण के लिए भी हमको सोचना चाहिए कि आप खुश रहें हमेशा, ताकि आप खुश रहेंगे तो हमारा तो अपने आप वैसे ही भला हो जाएगा ना। मतलब मालिक खुश रहेगा तो नौकर को तो खुशी मिलेगी ना। वी आर सर्वेंट्स, हमको हमेशा याद रखना है हम लोग सर्वेंट्स हैं। तो उस मालिक को खुश, एक नौकर क्या करता है, गाड़ी धोएगा चमकाएगा, मालिक खुश होता है ना। तो हमारा एकमात्र उद्देश्य है भगवान खुश रहे बस। कैसे उनको प्रसन्न करना है,
वो हमारी अपनी प्रॉब्लम है। हमको अपने बुद्धि विवेक से समझना है। गुरु महाराज ने, प्रभुपाद ने हमको इंस्ट्रक्शंस दिए, उनको फॉलो करके कृष्ण को प्रसन्न करना है। दैट्स इट। ओके प्रभु, हरे कृष्णा। यस प्रभु। हाँ हाँ हाँ। नो डाउट। अच्छा। अच्छा। हम लोग भी भगवान शिव की ही पूजा करते थे पहले, लेकिन एज पर जैसे जैसे समय गुजरता है ना, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, भगवान खुद हमको बुद्धि देते हैं टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कैसे चलना है। वो हमको उतना चिंता नहीं करना है। भगवान शिव देख रहे हैं कि इसको कृष्ण की तरफ जाना है, तो वो हेल्प करेंगे, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप कृष्ण भक्ति में क्या बोलते हैं वो, योग योग रुक्षु और क्या योग रूढ़, है ना, 2 वर्ड्स आते हैं ना भगवत गीता में। तो आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहाँ पे आप कृष्ण भक्ति में स्थित हो जाएंगे। तब आप खुद सोचेंगे कि एक समय में मैं शिव भक्त था, आज कृष्ण के बिना मैं नहीं रह पाता। वो स्थिति आएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि हम सब प्योरिफिकेशन की प्रोसेस में, हम बहुत जन्मों से कीचड़ में नहा करके गंदगी में लिपटे हुए आ रहे हैं। अभी हमको शावर के नीचे खड़ा किया गया है, अभी हम लोग धीरे धीरे प्योर हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारी सफाई हो रही है। टाइम तो लगेगा ना, एक झटके में नहीं होता सब कुछ। जैसे कोई व्यक्ति है, उसको बहुत ज़्यादा इंटॉक्सिकेशन आदत हो चुकी, वो नहीं छोड़ पा रहा है। अगर उसको आप कहेंगे कि आज की आज छोड़ दो, नहीं पॉसिबल है, वो नहीं छोड़ पाएगा, उसको टाइम लगेगा, उसको टाइम लगेगा और लगने दीजिए। जैसे बहुत से लोग क्या बोलते हैं, आप आज की आज 16 माला शुरू कर दीजिए, नहीं हो सकता, है ना, उसके लिए टाइम लगता है। एक माला से शुरुआत करें ना, तो भी उसको उत्साह देना चाहिए। अरे वाह, आपने एक माला स्टार्ट कर दी, देखिएगा एक दिन आप 16 माला तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो वो बंदा एक हफ्ते में ही 16 माला पे पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको हमने उत्साह दे दिया। तो इस वजह से इसकी तरह आपको भी ना हतोत्साहित नहीं होना है कि मैं शिव जी को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो आपको धीरे 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 आप खुद ग्रेजुअली कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाएंगे, और खुद शिव जी आपकी मदद करेंगे इस कार्य में। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण। यस माता जी। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें बताई गई है शास्त्रों में। या सबसे इजी तो है कि आप उस स्थान से उठ करके चले जाइए। थोड़ा सा वो अपमानित फील करेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट ये, क्योंकि हरि हर की निंदा नहीं सुननी चाहिए। भगवान हरि यानी कि भगवान स्वयं, हर यानी कि भगवान के भक्त, उसमें शिव जी टॉप मोस्ट है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान और उनके भक्तों की निंदा नहीं सुननी चाहिए कभी भी। या तो कान बंद करके बैठ जाओ, या वहाँ से उठ के चले जाओ। आप में शक्ति है तो उनको मार गिराओ, लड़ झगड़ के उनसे उनसे बदला ले लो। नहीं कर सकते ऐसा, तो सिंपली वहाँ से उठ के चले जाओ। दैट्स दी ओनली थिंग आप यही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से डिबेट नहीं कर सकते, ऐसे लोगों से तर्क वितर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग, मैं खुद अभी यात्रा में हम लोग गए थे ना, मेरे प्रभु जी के सो कॉल्ड मामा जी इतना स्मोकिंग करते हैं। मेरे प्रभु जी ने जस्ट ये बोला कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, आप यात्रा में आए तो कम से कम 10-12 दिन के लिए आप इसको थोड़ा छोड़ सकते हैं। तो एक टॉपिक बस में उठा, सब बात कर रहे थे कि ये जो
युधिष्ठिर जी महाराज हैं, इनको भी कुछ क्षण मात्र के लिए नर्क का दर्शन करना पड़ा था। तो वहाँ पे वो जो मामा जी हैं वो बोलने लगे, देखो देखो देखो, युधिष्ठिर महाराज को भी नर्क का दर्शन करना पड़ा, तुम्हें भी नर्क जाना पड़ेगा। मतलब मेरे प्रभु जी को बोलने लगे वो। मुझे इतना बुरा लगा कि एक वैष्णव को एक सो कॉल्ड नॉन डिवोटी बोल रहा है कि आपको नर्क में जाना पड़ेगा, और ताली ठोक ठोक के बोल रहा है कि तुमको नर्क में जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसे लोगों से क्या बोलेंगे, क्योंकि ना तो वो शास्त्र का उनको शास्त्र का श भी नहीं आता, उनसे क्या ही बोलेंगे। गुरु तो उन्होंने जीवन में बनाया ही नहीं, वो खुद ही गुरु बने फिरते हैं सारी दुनिया में, सबको सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे स्मोकिंग करना चाहिए। स्मोकिंग भी हम लोग बहुत कम करते हैं, हम क्या बोलते हैं, अति सर्वत्र वर्जित। हम लोग स्मोकिंग करते हैं लेकिन कम करते हैं, हम ऐसे नहीं करते कि मर जाएं, लेकिन करते हैं। तो जो लोग किसी की सुनना नहीं चाहते उनसे कुछ बोलना नहीं चाहिए। और भगवान भी भगवत गीता में बोल रहे हैं कि जो इंटरेस्टेड नहीं है मेरे बारे में सुनने में, उनसे मेरी बात नहीं करना चाहिए। आप खुद अपराध में पड़ जाओगे। नामापराध में भी आता है ना, जो लोग क्या बोलते हैं, अश्रद्धा रखते हैं, उन लोगों को भगवान नाम का प्रचार नहीं करना चाहिए। तो आप वहाँ से उठकर जाएं, यही सबसे बेस्ट है। क्योंकि ना तो आप उनको कुछ बोल सकते हैं, अगर वो आपसे बड़े हैं तो, छोटे हैं तो कुछ मात्रा में उनको समझाया जा सकता है ताकि वो इन फ्यूचर उस चीज़ को याद रख सकें। लेकिन आपसे बड़े हैं तो ना तो उनको असम्मान किया जा सकता है, ना उनको थप्पड़ मारा जा सकता है, ना उनकी पिटाई की जा सकती है, कुछ नहीं किया जा सकता। उठकर जाना ही एकमात्र सोल्यूशन है। ओके, यस प्रभु। नहीं प्रभु जी, ये केशवानंद प्रभु के लेक्चर में मैंने सुना था, उनसे भी सेम क्वेश्चन एक व्यक्ति ने पूछा था कि जब हम लोग वहाँ से गिरे हैं तो फिर तो वहाँ भी डर बना ही रहेगा, लेकिन इस बार हम पूरी तरह से भक्ति की प्रोसेस को अपना करके जाएंगे, और साधु गुरु शास्त्र की कृपा से और श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य की कृपा है, और सबसे बेस्ट हमको गौड़ीय वैष्णव परंपरा में स्थान मिला है। ऐसे ही नहीं जस्ट किसी भी बाबा जी महाराज से दीक्षा लेकर के पहुंच जाएंगे भगवत धाम, नहीं, हम एक प्रॉपर परंपरा में आते हैं। और परंपरा भी ऐसी नहीं, एकदम प्योरेस्ट परंपरा, जहाँ पे कोई छोटा सा भी हमको डाउनफॉल या कुछ भी ऐसा दिखेगा नहीं, है ना। तो ऐसी परंपरा को फॉलो करके जब हम भगवत धाम जाएंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस केवल सेवोन्मुखी रहेगी। हमारी सिर्फ यही आकांक्षा रहेगी कि श्यामा श्याम, राधा कृष्ण, राधा माधव प्रसन्न रहें, वी आर जस्ट ब्लडी सर्वेंट्स, बस ये कॉन्शियसनेस रहेगा। पहले हम लोग गिरे हैं क्योंकि श्रील प्रभुपाद से भी इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, तब उन्होंने भी यही बोला था, क्यों नहीं गिर सकते वहाँ से, अगर वहाँ भी कॉन्शियसनेस हमारी ख़राब हुई होगी इसीलिए आए ना। लेकिन अब हम जाएंगे पूरी तरह से प्योर होकर जाएंगे, तो अब दोबारा नहीं आएंगे। और हमको सारे जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं ना, इसमें यही हमको प्रार्थना करना है कि अब दोबारा नहीं आना है हमको इस भौतिक जगत में। बहुत खतरनाक जगह है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते हैं ना, दिस प्लेस इज लाइक अ बाथरूम। हम बाथरूम में कितनी देर रहते हैं, हार्डली 20 मिनट्स, मेरे जैसे लोग 1 घंटा भी रह लेते हैं, बट उतनी देर भी नहीं रहना चाहिए ना किसी को। कैसा लगता है, अरे भागो यार, बाथरूम में सफोकेशन हो रहा है। दिस इज बाथरूम, हमको यहाँ से भागना है। हमारी कॉन्शियसनेस हमको ऐसी बनानी है कि अब यहाँ से निकलना है हमको, बस। यस, ओके। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की।